दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटीज़ आर। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है क्वांटिटीज़ सच एज डिग्रीज, रेडियंस एंड स्टीरेडियंस। ऑप्शन बी है क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ऑप्शन सी है क्वांटिटी सच एज पाउंड्स, डॉलर्स एंड रुपीज़, और डी में है किलोज, पाउंड्स एंड गैलन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायमेंशंस, यानी कि इनमें कौन से पेयर का सेम डायमेंशंस है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, दूसरा ऑप्शन है इम्पल्स एंड मोमेंटम, तीसरा ऑप्शन है सरफेस टेंशन एंड फोर्स, चौथा ऑप्शन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। तो इसका आंसर है इम्पल्स एंड मोमेंटम। अब ये देखते हैं कि ये आंसर हमने कैसे डिराइव किया है। तो अब फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स होता है इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आता है mL/T⁻⁻2 और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होता है t। तो अब हमें देखना है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स इस हिसाब से क्या हो जाएगा, mL/T⁻⁻2 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा mL/T⁻⁻1। अब हमें मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो उसके लिए हमें मास और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला देखना होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी से ही निकलता है। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला होता है m और वेलोसिटी का होता है L/T⁻⁻1। तो इस हिसाब से हमारा मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL/T⁻⁻1, जो कि इम्पल्स के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर है। इसलिए इसका आंसर हुआ इम्पल्स एंड मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ऑप्शन ए है m²L²T, ऑप्शन बी है mL²T, ऑप्शन सी है mL²T⁻⁻2 और ऑप्शन डी है mL²T⁻⁻1। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो आप याद रखिएगा कि डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग मैग्नीट्यूड से, यानी कि कोई भी नंबर जो आता है उससे हमें कुछ मतलब नहीं होता है, इसलिए 1/2 से कोई मतलब नहीं है। अब बच्चा mv², तो मास का तो m ही हो जाएगा और v² किसके बराबर होता है, वेलोसिटी होता है लेंथ बाई टाइम। तो अब यहाँ v² है तो ये हो जाएगा L²/टाइम²। तब इसको एक साथ अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा mL²T⁻⁻2। तो द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इसका आंसर हुआ हमारा सी नंबर, जो कि है mL²T⁻⁻2। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ फोर्स F इज़ गिवन बाई F इक्वल टू AT प्लस BT² वेयर T इज़ टाइम, वाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। तो इसमें हमें A और B का डायमेंशंस निकालना है और यहाँ पे जो T है वो टाइम है। तो इसके लिए हमें पहले इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या हैं। तो ऑप्शन ए है mL/T⁻⁻1 एंड mL/T⁻0, यानी कि इसमें A का वैल्यू है ऑप्शन नंबर 1 में mL/T⁻1 और B का वैल्यू दिया हुआ है mL/T⁻0। वैसे ही B में है mL/T⁻3 और mL²T⁴। ऐसे ही करते करते C और D में भी है, पर हमारा आंसर निकालने का तरीका अब ये देखिए ये क्या है। तो ये दिया हुआ है कि F जो है वो AT प्लस BT² के बराबर, जहाँ पे T जो है टाइम। तो इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए जो लेफ़्ट हैंड साइड में F है उसको राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यानी कि दोनों जो है AT और BT² दोनों का डायमेंशनल फार्मूला F के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होना चाहिए। तब डायमेंशनल फार्मूला फोर्स होता है mL/T⁻⁻2। इस हिसाब से AT हमारा हो जाएगा AT इक्वल टू हो जाएगा mL/T⁻⁻2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A आ जाएगा mL/T⁻3, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में T मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में नीचे गया तो उसे ऊपर लाने के लिए उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह हमारा दूसरा नंबर है BT²। BT² इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा mL/T⁻⁻2, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यही होता है।
इस हिसाब से अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये टी स्क्वायर जो है इस साइड मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका पावर जो है ऊपर जाते वक्त नेगेटिव हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी हो जाएगा mL/T⁻⁻⁴। क्वेश्चन नंबर 5 है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁻6 Dyne/cm², देन व्हाट इज़ द वैल्यू इन SI यूनिट। तब यहाँ हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है जो कि है 10⁻6 Dyne/cm²। तब इसका SI यूनिट में निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा 1 डाइन जो होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो हमारा 1 डाइन इक्वल टू होता है 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर। इस हिसाब से हमारा 10⁻6 डाइन हो जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो गया हमारा 10⁻6/10⁻5, क्योंकि जब -5 जो है वो नीचे की ओर चला जाएगा तो उसका माइनस सिंबल जो है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर। इसलिए हमने ऊपर में पहले इसे डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट किया और सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तब यहाँ देखिए हमारा फोर्स का वैल्यू क्या है 10⁻6/10⁻5। अब ये होल डिवाइडेड बाई हो गया एरिया जो है 10⁻⁻4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो 10⁻⁻4 है वो ऊपर चला जाएगा और वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻5। अब ये 10⁻5 है और ऊपर 6 + 4 10⁻10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो बचा 5। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी इज। तो एक सिस्टम है उसमें फोर्स को F लिया गया है, एक्सेलरेशन को A और टाइम को T लिया गया है और ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो अब इसके बेसिस पे हमें एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है FA²T, ऑप्शन बी है FAT², ऑप्शन सी है FA²T, ऑप्शन डी है FAT। तब हम इसे आंसर को प्रोसेस में एक निकालेंगे। तो देखिए हमारा एनर्जी जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और ये हमारा एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम स्क्वायर के बराबर। इस हिसाब से हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब इस साइड में राइट हैंड साइड में टाइम स्क्वायर डिवाइडेड में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इन डिस्प्लेसमेंट का भी हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा और फोर्स का भी। इस हिसाब से हमें एनर्जी इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया F और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का हो गया एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो एक्सेलरेशन का होगा A और टाइम स्क्वायर हो गया T²। तो हमारा आंसर हो गया FAT²। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ फोर्स F, वर्क W एंड वेलोसिटी V आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देन व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T। तो यहाँ पे फोर्स, वर्क और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरह लिया गया है और इनके बेसिस पे हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है टाइम का। तो ऑप्शन ए है WFV, ऑप्शन बी है WFV⁻⁻1, ऑप्शन सी है W⁻⁻1 F⁻⁻1V, ऑप्शन डी है WF⁻⁻1 V⁻⁻1। तो अब इसे हम लाइन वाइज सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। तो अब ये देखिए हमारा आंसर क्या है व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जब एक कांस्टेंट फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करता है जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है, तब उस समय जो वर्क डन होता है उस बॉडी पे पर सेकंड, उसको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है वर्क बाय टाइम इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। यानी कि वर्क बाय टाइम जो है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है तो वो जब राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो वो डिवीज़न में था तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और जो फोर्स और वेलोसिटी जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में चले जाएंगे। तो यहाँ इस हिसाब से हमारा हुआ टाइम जो हो गया वो वर्क बाय फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर है। अब हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम निकालना है तो हमें इसके लिए वर्क, फोर्स और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हेंस डायमेंशनल इक्वेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ वर्क, फोर्स एंड वेलोसिटी एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इज। टाइम इक्वल टू वर्क जो है ऊपर की ओर है तो वो W ही रह जाएगा, और फोर्स और वेलोसिटी डिवाइडेड में है इसीलिए
उनका पावर जो होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया W F⁻⁻1 V⁻⁻1। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस किसके सिमिलर होता है, फोर्स के, प्रेशर के, वर्क के या मोमेंटम के। तो इसका आंसर है वर्क। आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस होता है mL² T⁻⁻²। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस। इनमें से कौन सा ग्रुप का डिफरेंट डायमेंशंस है। ए में है पोटेंशियल एनर्जी, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वोल्टेज, या फिर बी नंबर प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, सी नंबर में है हीट एनर्जी, वर्क डन, और डी नंबर में डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर है हमारा डी नंबर, यानी कि डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है mL⁻⁻1 T⁻⁻2 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। तो ये जो है हमारा ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है। ए नंबर फोर्स, बी में है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सी में है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और डी नंबर है एनर्जी। तो इसका आंसर होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि सी नंबर। तो अब चलिए ये जानते हैं कि हमने ये कैसे डिराइव किया कि इसका आंसर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। तब ये देखिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ गिवन बाय फोर्स बाय एरिया इनटू L बाय डेल्टा L। अब यहाँ पे हमें जो फोर्स बाय एरिया मिला और L बाय डेल्टा L है, तो उन सब का डायमेंशनल फार्मूला देखना होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स होता है mL⁻², डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया होता है L² और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L होता है L। इस हिसाब से हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, यानी कि Y इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स जो कि है mL⁻² बाई एरिया यानी इंटू 1/L² इंटू L बाई डेल्टा L हो जाएगा जो कि है L/L। तो इन्हें हम जब कंबाइन कर देंगे तो यहाँ नीचे का L² जो है वहाँ ऊपर के एक L² से कट जाएगा, तो नीचे हमारे पास 2 L बचेंगे और वो उसमें से एक L ऊपर के फिर एक L से कट जाएगा तो बचेगा एक L। इस हिसाब से हमारा हो गया टोटली फाइनल आंसर हो जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻²।